गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, सेटअप क्या था और आज हमें मार्केट में कौन सा सेटअप मिला ट्रेडिंग करने के लिए। तो दोस्तों, हमारा क्लियर डिस्कशन था, एक सेटअप डिस्कस किया था हमने कि गैप अप ओपनिंग में अगर कहीं 900, 950, 41,000 इस जोन में अगर कहीं ओपनिंग मिलती है तो थोड़ा वेट करना है। एटलीस्ट एक 3 मिनट की कैंडल जो है 41,000 के ऊपर सस्टेन होने देना है। अगर ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना शुरू कर दिए बैंक निफ्टी तो मैं कॉल की पोजीशन में बैठ जाऊंगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो नीचे की तरफ हमने डिसाइड किया था कि डिप अगर 800 के आसपास अगर डिप मिलती है कहीं 40,800 के आसपास, तो 800 के जगह पे 800, 830 इस जोन में अगर मैं कॉल की पोजीशन बनाता हूं तो 30 ऑड पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेरा इंडेक्स में रह सकता है, ठीक है। और ऊपर जो टारगेट हमने डिस्कस किए थे वो 41,100 तक के डिस्कस किए थे, ठीक है। और आज हमें क्या मिला, जैसा डिस्कस किया था ये जो ओपनिंग कैंडल है 950, 41,000 के बीच में ही ओपनिंग मिली थी एंड 41,988 के पास यहाँ पे रिजेक्शन लिया। 41,100 के ऊपर सस्टेन हुआ ही नहीं मार्केट, ठीक है। वहाँ से एक नीचे का डिप हमें मिला। दिस वाज एक्चुअली अ वेरी वोलेटाइल मोमेंट। ये कैंडल को कैप्चर करना इट वाज वेरी रिस्की एंड नेक्स्ट इम्पॉसिबल थिंग। इसमें रिस्क लेने में पॉइंट नहीं था। एंट्री करने के लिए दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती, एंट्री आप कहीं से भी कैसे भी कर सकते हो, लेकिन एंट्री लेने के बाद जब प्रीमियम फ्लक्चुएशन हो जाता है ना और वहाँ पे लॉस दिखाई देना लगता है, प्रॉफिट दिखाई देने लगता है, तो अपनी पोजीशन को हैंडल करना जो होता है दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए ओपनिंग कैंडल को थोड़ा ऑब्जर्व करना ठीक रहता है। ओपनिंग कैंडल के ऊपर ही ट्रेड में घुसना इज़ वेरी रिस्की। तो ये जो फर्स्ट कैंडल है, इस एक कैंडल ने 200 पॉइंट का मूवमेंट दिया हुआ है, ओके। इसका लो देख लीजिए आप, तकरीबन मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन, ये दो कैंडल को अवॉइड कीजिए, आज का पूरा दिन सिर्फ ओपनिंग कैंडल के रेंज में मार्केट घुमा है। कल मैंने आपको क्लियरली बोला था कि इट इज़ हाईली पॉसिबल कि वेडनेसडे को मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है, इसी रेंज में घूम सकता है एंड एक्सपायरी के दिन थर्सडे के दिन एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें मिल सकती है। अब उसके पीछे क्या लॉजिक था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसके पीछे रीज़न सिंपली यही था कि कल थर्सडे का दिन जो है उस दिन आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट को लेके कुछ वहाँ पे स्टेटमेंट्स बनेंगे, तो काफ़ी सारे लोगों का व्यू बुलिश होगा, बेरिश होगा। कोई इसको पॉजिटिव वे में इंटरप्रेट कर रहा है, कोई नेगेटिव वे में इंटरप्रेट कर रहा है। मार्केट किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करेगा और उसके ऊपर रिएक्ट करेगा, ये पॉलिसी का स्टेटमेंट आने के बाद ही मार्केट हमें बता सकता है। तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा, चार्ट के ऊपर पता चलेगा। तो जाहिर सी बात है, जब न्यूज़ है मार्केट में तो याद रखिएगा कल की एक्सपायरी जो है वो न्यूज़ बेस्ड एक्सपायरी है, तो थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा कल, ठीक है। दिमाग के ढक्कन खोल के काम करना पड़ेगा। अब न्यूज़ बेस्ड एक्सपायरी से एक दिन पहले कोई भी कॉन्फिडेंटली, चाहे वो बायर हो सेलर हो, कॉन्फिडेंटली कोई भी बड़ी पोजीशन बनाना वहाँ पे प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि पता नहीं मार्केट कौन से साइड में मूवमेंट देगा। तो मैक्सिमम लोग वहाँ पे पोजीशंस बनाना अवॉइड करेंगे, छोटी छोटी क्वांटिटी में काम करेंगे, जहाँ तक हो सकता है अवॉइड करेंगे, और पोजीशन कैरी करना तो उससे भी ज़्यादा अवॉइड करेंगे। तो दैट इज़ वाई मार्केट में ये कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है। तो स्लो मोमेंटम था। ओपनिंग कैंडल के बीच में ऑलमोस्ट पूरा दिन मार्केट यहाँ पे घूम रही थी 200-250 पॉइंट के बीच में। जैसा हमने इंटरप्रेट किया था सेम वैसे ही हुआ। अब रही बात ट्रेडिंग की, तो अगर जिसने ये 800 वाला जो लेवल मैंने बताया था और यहाँ पे सेटअप जो डिस्कस किया था, यहाँ किसी ने कॉल की पोजीशन बनाई होगी तो उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका होगा, 150-200 पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का दिन आपका कैसे रहा, कि आपको कुछ मदद हुई, आपने कुछ प्रॉफिट बनाया, नहीं बनाया, क्या हो गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी 3 पॉइंट याद रखिएगा कल के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपायरी करने, दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि कल की एक्सपायरी जो है वो न्यूज़ बेस्ड एक्सपायरी है। तो आई थिंक 10 बजे के आसपास कुछ ये पॉलिसीज़ वगैरह डिक्लेयर होती है, उसके स्टेटमेंट्स वगैरह आते हैं गवर्नर के। तो ये जब स्टेटमेंट आएगा ना तो उसके बाद असली मोमेंट हमें दिखाई देगा मार्केट में, जो भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, अकॉर्डिंगली चार्ट विल टेल अस। तो सेफ वे इज़ दैट कि पॉलिसी आने तक वेट करो, अवॉइड ट्रेडिंग इन दी ओपनिंग आवर्स,
क्योंकि ओपनिंग आवर्स में क्या है, जब तक स्टेटमेंट नहीं आएगा ना तब तक ये बायर सेलर्स के बीच में फाइट होती रहेगी, मार्केट कहीं ना कहीं वोलेटाइल होती रहेगी। एंड असली मूवमेंट जो है वो स्टेटमेंट आने के बाद, इवेंट के बाद, मतलब 10 सवा 10 बजे के बाद में देखने को मिल सकता है। तो पर्सनली आई वुड लाइक टू वेट। ओपनिंग आवर्स में मैं कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना प्रेफर नहीं करूँगा, मैं पॉलिसी तक वेट करूँगा और उसके बाद फिर जो भी न्यूज़ बेस्ड जो रैली अगर मिलेगी तो उसको पकड़ने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट था कि एक्सपायरी, फर्स्ट इज़ एक्सपायरी, सेकंड इज़ आरबीआई का स्टेटमेंट, एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्राइडे के दिन मार्केट इज़ गोइंग टू बी क्लोज। गुड फ्राइडे का हॉलीडे है तो मार्केट में छुट्टी रहेगी, तो टोटल 3 दिन की छुट्टी मार्केट में मिलेगी, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, और डायरेक्ट मार्केट खुलेगी मंडे के दिन। तो ऑफकोर्स कल के एक्सपायरी के दिन कोई भी पोजीशन कैरी करना प्रेफर नहीं करेगा। तो हो सकता है कि कल हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम भी मिले, अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो प्रॉफिट बुकिंग की रैली भी हमें मिल सकती है, तो बहुत ही कॉशियसली काम करना है। ओके, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है जिसके बारे में मैंने कल भी बताया था आपको कि बैंक निफ्टी बॉटम से लेके अभी तक तकरीबन 2000 पॉइंट्स का मोमेंटम दे चुका है। तो इतने बड़े इंपल्स के बाद एक करेक्शन बनता है। अगर वेव एनालिसिस करोगे तो वेव के हिसाब से इतना बड़ा इंपल्स होने के बाद एक 400-500 पॉइंट का करेक्शन अगर आ जाता है तो दैट इज नॉर्मल मार्केट, और वैसा करेक्शन आना चाहिए। वैसा करेक्शन आएगा तभी कुछ हायर हाई हायर लो के पैटर्न में मार्केट ऊपर का ट्रेंड पकड़ सकता है। कंटिन्यूसली ऊपर जैसे चला जाएगा तो इट मार्केट की हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि कंटिन्यूस वन डायरेक्शन में अगर मोमेंटम चलता है, जिस दिन वहाँ से रिवर्स होगा मार्केट तो उतनी तेज़ी से मार्केट नीचे गिर भी जाता है, एंड वाइस वर्सा। तो इसीलिए पैटर्न बना के हायर हाई हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरह का पैटर्न बना के ऊपर जाना ये हमेशा अच्छा होता है। तो दिस इज़ अगेन वन थिंग कि कल एक करेक्शन हमें मिल सकता है। तो इवेंट है, एक्सपायरी है, 3 दिन का हॉलीडे है, तो प्रॉफिट बुकिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, एंड वेव एनालिसिस हमें बोलता है कि 2000 पॉइंट्स का इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद एक करेक्शन बनता है। तो इतने पॉइंट्स हमारे पास है, ठीक है। तो अब इसको एनालाइज कैसे करना है इंट्राडे में, और इंट्राडे में काम किस तरीके से करना है, ठीक है, तो वो हम अभी देखते हैं। तो आज की क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल 41,008 की एक्चुअल क्लोजिंग है, एंड डेली बेसिस पे 40,999 की क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने हमें दी है। तो कल सबसे बेस्ट सिनेरियो यही रहेगा कि फ्लैट ये जो जोन है ना, मतलब 40,900 से लेके 41,000 का, या 40,800 भी पकड़ लो आप, 800 से लेके 41,080 तक, 100 तक, मतलब ये 300, 250, 300 पॉइंट के रेंज में ही कहीं मार्केट खुले। ये खुलने के बाद मैं कोई भी पोजीशन यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, एब्सोल्युटली नथिंग। मैं वेट करूँगा, 1 घंटा वेट करूँगा, जब तक पॉलिसी नहीं आती आई विल वेट, और फिर देखना पड़ेगा कि 10 सवा 10 बजे के रेंज में मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रही है। अगर मार्केट उस समय कहीं 800 के आसपास ट्रेड कर रही है नीचे, ठीक है, ये 800 का लेवल याद रखिए। 2 लेवल कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर पूरी गेम है। नीचे का जो सपोर्ट लेवल है दैट इज़ 40,800, ठीक है, इसको नोट करके रखिए इन लेवल्स को, एंड ऊपर का जो लेवल है 41,130, ठीक है। 80-100 वगैरह मैं नहीं बोलूँगा, ये जोन होता है 41,080 से लेके 41,130 का जो है दैट इज़ अ रेजिस्टेंस जोन। आप उसको सेवर साइड पे 41,130 पकड़ लीजिए, तो दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अब 10 सवा 10 बजे के रेंज में ये मैं फ्लैट अगर इसी जोन में 800 से 100, ये 300 पॉइंट के बीच में अगर बैंक निफ्टी खुलती है तो डिपेंड करता है कि 1 घंटे के बाद मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रही है। जब पॉलिसी का स्टेटमेंट आएगा, सपोज उस समय मार्केट ट्रेड कर रही है 41,130 के आसपास, मतलब 100, 40,050, 40,080, 41,100 या 41,130, 150, यहाँ कहीं ट्रेड कर रही है, ठीक है। और पॉलिसी आने के बाद कुछ अच्छा स्टेटमेंट आता है, पॉजिटिव न्यूज़ है, और ये 41,130 को ब्रेक करती है, 5 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, उसका फॉलो आता है, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के जो मेरे टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 41,230, उसके बाद 41,330, 350 का जोन, देन 41,380, 430 का जोन, एंड उसके ऊपर 41,530, 550 का जोन, ठीक है। तो यहाँ तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। सपोज यहाँ पर ही ट्रेड कर रही है बैंक निफ्टी 41,100 के आसपास, और न्यूज़ आने के बाद वहाँ से रिजेक्शन लेके अगर नीचे आना शुरू करती है तो वहाँ पर ये रिवर्सल भी प्ले किया जा सकता है। और ये रिवर्सल कैसे समझ में आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा। ये अगर सपोज 41,100
100, 130, 150 यहाँ कहीं अगर मार्केट ट्रेड कर रही है, ठीक है, और 40,080 के लेवल को ब्रेक कर देती है एंड इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना शुरू करती है, पैटर्न आपको देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन 41,080 को अगर ब्रेक करती है और कंटिन्यूसली 80 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो वहाँ पर आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। आपको कल न्यूज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। आज का दिन अगर आप देखोगे तो सिर्फ HDFC बैंक ही अच्छा कर रहा था काम, इसी की वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा स्लो थी कंपैरेटिवली। निफ्टी वॉज परफॉर्मिंग वेल, निफ्टी ने थोड़ा आउट परफॉर्म किया, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस थी। क्यों थी कि एक ही कंपोनेंट इंडेक्स का सिर्फ काम कर रहा था, दैट इज HDFC बैंक, बाकी पूरे बैंक आज डाउन चल रहे हैं। तो कल आपको कंपोनेंट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो न्यूज़, कंपोनेंट्स, प्राइस एक्शन, चार्ट, लेवल्स, ये सब ध्यान देने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा। फिर आपको पैटर्न देखना पड़ेगा कि अगर नीचे आ रही है तो कुछ पैटर्न के साथ रिजेक्शन ले रही है क्या, ठीक है। और अगर फिर 40,080 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है कंटिन्यूसली तो भी तो वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप आउट पोजीशन बना सकते हैं। और फिर उस केस में आपको 40,800 के इनिशियली टारगेट मिल सकते हैं, उसके नीचे अगर निकल जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हो। और नीचे फिर अगर 800 के नीचे अगर निकल जाती है तो फिर 40,730, 600 एंड 550 तक के टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। अगर पॉलिसी जब आ रही है उस समय अगर 40,800 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है, ओके, और फिर 10 सवा 10 बजे इस लेवल को अगर ब्रेक करती है नीचे की तरफ, 40,800 के लेवल को ब्रेक करती है, तो उस कंडीशन में मैं पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे के टारगेट्स वही है, अगर 800 के पास ट्रेड कर रही है और 800 को अगर ब्रेक करके नीचे जाती है तो फिर 40,500, 40,400 तक की भी टारगेट, 40,500 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे प्राइस एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 800 के आसपास ट्रेड कर रही है लेकिन न्यूज़ पॉजिटिव आ गई, सपोज न्यूज़ अगर पॉजिटिव आती है और फिर यहाँ पे ऑफ कोर्स कंसोलिडेट करेगी, कुछ रेंज बनाएगी 800 के आसपास, 50-100 पॉइंट का रेंज बनाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेशर कहाँ बन रहा है न्यूज़ के बाद। अगर वहाँ 800 के जोन में अगर सपोर्ट लेती है और ऊपर जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आज के हाई तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे और अगर 41,130 को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो मैं ऊपर के लेवल्स ट्रेल करता जाऊँगा। तो ये रही बात इसी जोन में खुलने की, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, शुरू में मॉर्निंग में ही गैप अप ओपन हो जाती है, कुछ नहीं करना है मैंने कुछ नहीं करना है। गैप अप के केस में मैं वेट करूंगा। अगर गैप डाउन होती है 800 से 100 तक का तो जोन मैंने आपको बताया, इस जोन में कहीं पर भी खुलती है तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई। अगर 800 के नीचे खुलती है कि 700, 600, 650 इतना ज़्यादा अगर गैप डाउन खुलती है, वैसे पॉसिबिलिटी कम है लेकिन कुछ गारंटी नहीं, अगर खुलती है मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा पॉलिसी का रिजल्ट आने तक। उसके बाद जो प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा कि किस साइड में बैठना है। अगर गैप अप ओपन हो जाती है और 41,130 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो इन दैट केस आल्सो पॉलिसी के टाइम आई विल वेट, ठीक है, आई विल वेट। अगर 41,100 के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड करती है और पॉलिसी के बाद अगर 41,100 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो इफ प्राइस एक्शन जस्टिफाइज तो मैं वहाँ पे पुट की पोजीशन बनाऊंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन अगर न्यूज़ पॉजिटिव है, 41,100 के ऊपर भी है, तो वहाँ पर अगर कुछ पैटर्न बनता है बाय एंड डिप का, प्राइस एक्शन बनता है हायर हायर लो, तो अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन देख के मैं पोजीशन बनाऊंगा। तो बेसिकली दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट है, नीचे की तरफ 40,800 का और ऊपर 41,130 का। तो इस लेवल के आसपास प्राइस एक्शन बनेगा, अकॉर्डिंगली कल काम करना है, ठीक है। अगर लाइव मार्केट के दौरान अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है तो मैं अपने एडवांस प्राइस एक्शन के टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन कॉशन के साथ काम कीजिए, जो सेफ ट्रेडर्स है वो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं, ओके। तो ये रही बात बैंक निफ्टी की। चलिए निफ्टी में किस तरीके से काम करना है फटाफट देखते हैं। कंपैरेटिवली आज निफ्टी ने अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो निफ्टी में जिसने अपना सेटअप फॉलो किया था, जो टारगेट हमने डिस्कस किए थे, ऑलमोस्ट सभी टारगेट्स निफ्टी ने हमें दे दिए है, ठीक है। निफ्टी वाज क्वाइट स्ट्रांग, लेकिन अभी सॉरी, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं बैंक निफ्टी में बताना भूल गया कि बैंक निफ्टी अगर डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट की जो क्लोजिंग है कैंडल की, वो ऑलमोस्ट जो अपनी ट्रेंड लाइन है ना, डेली ट्रेंड लाइन एंड वीकली ट्रेंड लाइन, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग है,
तो इसे मैंने आपको 41,130 का लेवल दिया हुआ है। उसके ऊपर अगर निकलेगी तो ट्रेंड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन हो सकती है। अभी निफ्टी के केस में क्या है, निफ्टी ने भी एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास क्लोजिंग दी है। 17,561 की क्लोजिंग है और हाई जो लगाया हुआ 17,570 का हाई है, ठीक है। तो अगर 17,500 से 570 ये जोन है निफ्टी के लिए, इस जोन में अगर खुलती है कहीं, लॉजिक वही है जो मैंने बैंक निफ्टी का आपको बताया था, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इस जोन में कुछ नहीं करना है, वेट करना है। जब न्यूज़ आएगी तो देखना है कि ये 570 को ब्रेक करती है या 500 को ब्रेक करती है। अगर 570 को ब्रेक करती है तो मैं कॉल में बैठूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और 570 पे मैं कॉल की पोजीशन बना रहा हूँ तो 550 का मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा यहाँ पर, या 545 का पकड़ लीजिए, ठीक है। जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड 545 का स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रखूँगा। एंड कॉल की पोजीशन, ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो 17,610, उसके बाद 17,650 एंड देन 17,650 के बाद 680 एंड 17,720, इतने टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आती है तो फिर 17,500 इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसके भी नीचे निकल जाती है तो फिर आप 17,470, उसके बाद 450, 430 एंड 400 के लिए ट्रेल कर सकते हो। ओके, यही सेम कंसेप्ट है कि अगर पॉलिसी के टाइम ये 500 के आसपास अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो, और इसको 500 को ब्रेक करता है तो आई विल गो फॉर अ पुट, यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो आई विल गो फॉर अ कॉल। टारगेट इनिशियली 17,570 तक का रहेगा, ऊपर निकलती है तो ऊपर के टारगेट्स को ट्रेल किया जा सकता है। अगर 17,600 के आसपास ही खुलती है मार्केट, गैप अप या उससे भी ज़्यादा 600, 650, 700, अगेन टू मच गैप अप एंड टू मच गैप डाउन, मतलब 17,500 के नीचे खुलती है या 17,600 के ऊपर अगर खुलती है, उस केस में मैं 1 घंटा वेट करूँगा एंड न्यूज़ आने के बाद फिर जो पैटर्न बनेगा, प्राइस एक्शन बनेगा, अकॉर्डिंगली मैं उसमें काम करूँगा। उस केस में मतलब बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन, चाहे निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो, ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि वहाँ से किस तरीके से मार्केट ऊपर या नीचे जाएगी। तो ये कंफर्म हम बता नहीं सकते कि इस लेवल ऊपर जाने के बाद कॉल लूँगा, इस लेवल के बाद पुट लूँगा। तो वो सिर्फ हम 2 लेवल के बारे में बोल सकते हैं जो मैंने आपको बताया। बैंक निफ्टी पे भी आई टोल्ड यू 1 रेजिस्टेंस एंड 1 सपोर्ट, दैट इज़ अ की लेवल। निफ्टी में भी दैट की लेवल इज 17,570 एंड 17,500, ठीक है। जो सेफ ट्रेडर्स ना 17,480 पकड़ लीजिएगा, ठीक है। जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड 17,480 का लेवल भी आप पकड़ सकते हो। तो इसके नीचे 480 के नीचे पुट है एंड 570 के ऊपर कॉल है। इस लेवल के ऊपर या नीचे अगर ओपनिंग मिलती है तो वेट एंड वॉच करना है 1 घंटा पहले, उसके बाद जो प्राइस एक्शन मिलती है अकॉर्डिंगली हमने काम करना है, ठीक है। तो ये सिंपल रखेंगे, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, कॉशन के साथ काम करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। आपके कुछ सजेशंस है, कुछ ओपिनियंस है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।